रात का सन्नाटा था। चांदनी अपनी नरम रोशनी से पूरे गांव को चुपचाप देख रही थी। गांव की हवाओं में ठंडक थी और आंगन में पीपल के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। गीता ने अपनी चादर को और कसकर लपेट लिया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह खिड़की के पास बैठी बाहर झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दिल के अंदर कहीं गहरे में हलचल मची हुई थी। उसके मन में कई ख्याल घूम रहे थे। गीता एक साधारण सी महिला थी, अपने घर की चार दीवारी में बंधी हुई, लेकिन उसके दिल में आज़ादी की चाहत थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उसका पति मंगल एक मेहनती इंसान था, लेकिन शायद गीता को वो कभी ठीक से समझ नहीं पाया था। मंगल सुबह से रात तक खेतों में काम करता और घर आने के बाद खाना खाते ही सो जाता। गीता के जीवन में प्यार की वो मिठास नहीं थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह चाहती थी कि कोई उसे प्यार से देखे, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी खुशियों को बांटे। गांव में एक नया लड़का आया था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम शहर से पढ़ाई पूरी करके आया था और अब गांव की ज़मीनों पर ही काम कर रहा था। विक्रम की सादगी और उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ने पूरे गांव को उसकी अलग पहचान बना दी थी। गीता ने उसे कई बार देखा था जब वह गांव की गलियों में से होकर गुजरता था, लेकिन आज गीता के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। वो विक्रम की बातों में खोई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक अजनबी ख्यालों में डूबता जा रहा था। अचानक से दरवाजे पर आहट हुई। गीता चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान गई थी कि ये विक्रम ही होगा। भाभी, धीमे से आवाज़ आई। गीता ने खिड़की से बाहर झांका। विक्रम वहाँ खड़ा था, आंखों में शरारत और होठों पे मुस्कान लिए। विक्रम, यहाँ क्यों आए हो? कोई देख लेगा तो? गीता ने थोड़ा डांटने के लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और खुशी ज्यादा थी। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, डर तो आप भी रही हैं भाभी, लेकिन ये दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही है। गीता की सांसें रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसकी दिल की बात किसी ने पहली बार समझी हो। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन विक्रम की बातों में वो सुकून था जो उसे कभी नहीं मिला था। वह धीमे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विक्रम, ये ठीक नहीं है। विक्रम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या ठीक है और क्या गलत है ये आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं भाभी, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीने के लिए होते हैं, सोचने के लिए नहीं। गीता ने नजरें झुका ली। उसकी आत्मा में एक तूफान चल रहा था, लेकिन दिल उसे विक्रम की ओर खींचे जा रहा था। विक्रम की शरारतें कम नहीं हुई। विक्रम ने धीरे धीरे उसका हाथ थाम लिया। गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ में एक अपनापन था, एक ऐसा जादू जो उसे रोक नहीं रहा था। वो बोली, विक्रम, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, ये सब मत करो। लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। विक्रम ने उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियों की गर्माहट देते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन प्यार गलत नहीं होता। ये दिल की ख्वाहिशें हैं जो हमसे कोई कुछ नहीं पूछता। गीता का दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसे पता था कि ये समाज, ये लोग, ये रिश्ते सब उसके खिलाफ होंगे, लेकिन वो जो चाहत उसके अंदर उभर रही थी वो इतनी ताकतवर थी कि उसे रोकना मुश्किल था। वो दोनों खामोश खड़े थे, जैसे समय थम गया हो। गीता ने अपना सिर झुका लिया और विक्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों के बीच अब बात नहीं हो रही थी। दोनों के बीच का फासला अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गीता, विक्रम ने उसके नाम से पुकारा। उसने पहली बार उसके नाम को सुना था। विक्रम के होठों से एक अजीब सी हलचल उसके शरीर में दौड़ चली। विक्रम के होठों से एक अजीब सी हलचल उसके शरीर में दौड़ गई। उसके दिल की गहराइयों में कहीं छिपी वो ख्वाहिश अब जाग उठी थी, जो उसने कभी सपनों में सोची थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं कर पाई थी। विक्रम अब उसके और करीब आ गया और विक्रम ने धीरे धीरे अपने होठ गीता की पेशानी पर रख दिए। उस एक पल में
गीता ने सब कुछ भुला दिया, अपना परिवार, अपने रिश्ते, समाज। उस प्यार के पल में उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशें नजर आ रही थी, जो वर्षों से उसके दिल में दबी हुई थी। लेकिन अचानक गीता को होश आया। उसने विक्रम को पीछे धकेला और घबराई हुई सी बोली, नहीं विक्रम, नहीं, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक सच्चाई और गंभीरता थी। गीता, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे दिल की ख्वाहिशों को जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आया हूँ, बस ये पल जीने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता। गीता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विक्रम की ओर देखा और समझ गई कि विक्रम सही कह रहा था, लेकिन वो जो भी कर रही थी उसे अपने रिश्ते के साथ धोखा लग रहा था। तुम चले जाओ, गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा। विक्रम ने गीता की आंखों को आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गीता खिड़की के पास खड़ी उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था कि उसने सही फैसला लिया था। उसने उस अधूरे प्यार का दर्द उसे हमेशा याद रहेगा। अपने रिश्ते की मान मर्यादा को समझा और अपने अधूरे प्यार को हमेशा के लिए विक्रम चला गया और वो खामोशी सी खड़ी रह गई और उसके दिल में एक अधूरी ख्वाहिश जो हमेशा के लिए रह गई थी। ऐसी ही रोमांस और रस भरी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।